ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि स्वर विज्ञान, स्वर साधना के मार्ग पर चलते हुए आप किस प्रकार से चक्र की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, आपको चक्र के संबंध में कुछ बातें जान लेनी ज़रूरी हैं। उससे आपको हर कड़ी मिलती हुई दिखाई देने लगेगी। आप सब बातों को विजुअलाइज कर पाएंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए, चक्र हमारे शरीर के भीतर एक ऊर्जा के केंद्र के समान है। केंद्र ना कहूँ मैं तो ऊर्जा का स्थान कहिए, क्योंकि अनेक चक्र हैं। मुख्य चक्र 6 या 7 हैं। जैसे चाकू सब्जी काटने के काम आता है, ये उसकी स्वाभाविक अवस्था है। स्वाभाविक उसका प्रैक्टिकल यूज़ है कि आप चाकू से सब्जी काटते हैं, और अगर वही चाकू से कभी उंगली कट जाती है सब्जी काटते हुए, तो आप कहते हैं हाँ ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। ऐसा हम बोलते हैं कि ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए उंगली कट गई। और उसी चाकू से कोई कलाकार एक लकड़ी के टुकड़े पर बहुत सुंदर आकृति बना देता है। क्या यह गुण उस चाकू में छुपा हुआ था? क्या उस गुण को परिवर्तित किया गया? ऐसा ही कुछ चक्रों के समान है। साथ जो है हमें समझना होगा, मूलाधार चक्र जो कि हमारा पहला चक्र है, जब हम सीधे होकर बैठते हैं, भूमि पर आपके शरीर का जो हिस्सा स्पर्श कर रहा है उससे लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर मूलाधार चक्र विराजमान है। और ये ही वो स्थान है जहाँ कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। जब मूलाधार चक्र अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है तो वह काम वासना में उलझा होता है। काम वासना में हम उसका प्रयोग करते हैं और सृष्टि का विकास करते हैं। अगर कोई उसमें इतना ही उलझ जाए कि बाहर निकलने का टाइम ही ना मिले, जैसे चक्र की दोनों अवस्थाएं हैं ना, जो एक प्राकृतिक अवस्था है और एक ऐसी अवस्था है जिसको आप परिवर्तन कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, तो वो एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। अगर आपने सिक्के का एक ही पहलू देखा और आपने दूसरा पहलू स्वीकार ही ना किया, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं देता। लॉजिकली देखें तो ये बात ठीक भी है। आप जब सिक्का अपने हाथ में रखेंगे तो दूसरी तरफ तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही जब आप काम वासना में उतरते हैं तो आपको ये ख्याल ही नहीं आता, आप ये सोच भी नहीं पाते कि इससे कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ जा ही नहीं पाए, अभी वहाँ उसका कोई अनुभव ही नहीं। लेकिन जब तक हम उसके प्राकृतिक रूप को, और काम वासना में भी उतरने की 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये कि वो व्यक्ति जागृत रहते हुए, कॉन्शियस रहते हुए, अवेयर रहते हुए, सजग रहते हुए काम वासना को जानेगा, उसे देख लेगा और उससे बाहर निकलने का उपाय खोज पाएगा, जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। दूसरी संभावना उसकी ये है कि काम वासना में इतना डूब जाए कि सारी शक्ति का विनाश कर ले। जैसे मुझे कोई पूछता है कि गुरुजी मेरा वीर्य ख़त्म हो गया है, मैं अब क्या करूं। हालांकि ये टेक्निकली गलत है बात, वीर्य कभी ख़त्म होता ही नहीं। जैसे जैसे हम जब तक हम जिंदा हैं वो तो तब तक ऊर्जा वो ख़त्म होती नहीं। खाना खाते हैं तो बनता रहता है, लेकिन आपने शक्ति से आप चूक जाते हैं। आप शक्ति जो है ना, हम जैसे ताकत है, हम उसको एंजॉय करते हैं अनेक कामों में। आपकी रसना की ताकत है जो आप
अनेक प्रकार का भोजन खाने में उसको यूज़ करते हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं ये नहीं खाना, ये डॉक्टर ने मना किया, ये नहीं खाना, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। रसना की शक्ति का प्रयोग करते हैं, आप सब कुछ खा लेते हैं जो भी आपको खाने की इच्छा होती है। ऐसे ही जब आप काम वासना में उतरते हैं और शक्ति का पूरा आप प्रयोग करके शक्ति का बिंदु का विनाश कर देते हैं, तो ऐसे लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो उस सिक्के को पलटने की, उसके शक्ति के दूसरी ओर जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और उसकी दूसरी संभावना ये है कि हमने जागृत रहते हुए, जागते हुए उस शक्ति को समझा, उसे देखा और अब हम प्रयास कर रहे हैं सिक्के को पलटने का। या मैं यूँ कहूँ कि वो सिक्का अपने आप ही पलट जाएगा, ऐसा कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। वो सिक्का अपने आप ही पलट जाएगा और सिक्का पलटते ही जैसा पहले था वैसा अब कुछ नहीं रहेगा। जैसे आपका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया था, वो अब बिल्कुल ही बदल जाएगा। अनेक लोगों ने मुझे ऐसे बोला है, मैं उनको डायरेक्टली बोला नहीं, लेकिन कुछ कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सिक्का पलट रहा है। जब सब परिवार में सब कुछ है, कहने को तो पैसे भी बहुत हैं, परिवार भी सुख संपन्न से जी रहा है, अब क्या करें? अब अगला स्टेप क्या है ये तो बताओ, अब क्या करें? अब कुछ समझ नहीं आता, दिशाहीन सा मामला पड़ता है, मामला के सब कुछ दिशाहीन हो गया है। तो ये संभावना कुछ कुछ लगती है ऐसे कि जैसे सिक्का पलट रहा है, ऐसे मुझे दिखाई देता है कभी कभी। किसी किसी साधक में ऐसा लक्षण प्रतीत होता है। लेकिन सिक्का पलटने के बीच की एक घटना होती है जो कि महा अंधकार की घटना है। जैसे हम जब शांत होकर आनंद की ओर बढ़ते हैं ना, तो उस शांति और आनंद के बीच में एक महा अंधकार की घटना घटती है। जिसने उसको पार कर लिया वो सिक्का पलट देगा, वो उस ऊर्जा को परिवर्तित कर देगा। महाअंधकार से मेरा क्या मतलब है? साहित्यिक भाषा में कहूँ तो इसको कहते हैं वैराग्य। जब वैराग्य का अनुभव होने लगता है, जब ऐसे लगने लगता है कि मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा वो रिश्तेदार, मेरा वो संबंधी, मेरा वो प्रेमी, क्या ये वही है जिसकी मुझे खोज थी? माता पिता, बहन भाई, बंधु, पति पत्नी। आपको जब ऐसे जवाब आने लगे कि नहीं, इसकी खोज नहीं थी, शायद इससे कुछ गहरा खोजना था जो कि नहीं मिल पाया, लेकिन शायद ऐसा लगता है दिशा तो यही थी आगे बढ़ने की। तो जब आप उस अंधकार में बिना समझ के चले जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अंधकार बिल्कुल वहाँ कोई नहीं है आपका। जैसे हम पढ़ते भी हैं ना शास्त्रों में, कभी कभी किसी ग्रंथ का श्लोक भी आता है जो भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में भी लिखे हैं ऐसे श्लोक कई, कि उस अंधकार में पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कोई नहीं है मेरे पास। ऐसा कभी कभी ध्यान में भी लगता है। इसलिए बहुत लोग ध्यान में जाते हैं तो रोने लगते हैं। रोना आता है, अपने आप ही नेचुरल रोना आता है बिना कोई प्रयास के। हालांकि ध्यान करने गए थे हम आनंद की खोज में, कुछ अच्छा कर पाएंगे ऐसा विचार था हमारा, लेकिन रोना निकल आता है, पता नहीं क्यों। तो उसका यही कारण है कि जब वहाँ अंधकार में जाते हैं तो कुछ नहीं पा पाते, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो हम समझते थे यहाँ पे घर परिवार, भाई बहन, पूरी दुनियादारी छोड़ देते हैं। अंदर जब जाते हैं तो दुनियादारी छूट जाती है, तो कुछ बचता ही नहीं है हमारे पास। तो वो स्थिति है ना, जो वो अंधकार की स्थिति रुला देती है। क्योंकि वैराग्य की अभी समझ नहीं, भर्तृहरि के वैराग्य शतक को भी समझ नहीं पाए। तो जब आप अंधकार में प्रवेश करते हैं बिना तैयारी के, तो आपको रोना आता है, दुख का अनुभव होता है बहुत, कि यहाँ तो सब छूट गए।
इसीलिए मैंने पहले बोला था कि जो उसकी संभावना है ना, जो शक्ति को परिवर्तित करने की, वो है पहली उसकी समझ। जब हम उसको ठीक से समझ लेते हैं, जब उसका हम अंडरस्टैंडिंग उसकी बना लेते हैं उसके प्रति, तब फिर हमें वो दुख नहीं होता जो कि वैराग्य प्राप्त ना होने से होता है। और चक्र की जब साधना हम करने लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मूलाधार चक्र का मुख्य संबंध काम वासना से है। काम वासना की शक्ति जब हम स्वरों के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, सूर्य स्वर का बहुत महत्व है वहाँ। कुछ प्राणायाम, कुछ क्रियाएं जो आप करें सूर्य स्वर के जागृत रहते हुए, विशेषकर मूलबंध, कपालभाति क्रिया, जिसे प्राणायाम भी अनेक लोग बोलते हैं, उसका अभ्यास करें सूर्य स्वर के रहते हुए। और हर एक अभ्यास के बाद विश्राम करें चंद्र स्वर के जागृत रहते हुए। लेकिन ऐसा तब हो पाएगा जब आप बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे स्वर को बदलने में। अभी तो अनेक लोग पूछते हैं ऐसे कि स्वर को कैसे बदला जाए बिना लेटे। आप थोड़ा अभ्यास तो करो, उतरो तो सही। अब बिना साइकिल को कैसे चलाया जाए बिना सहारा लिए, अभ्यास करेंगे तो बनेगा ना बैलेंस। जब 3 या 5 सेकंड से ज़्यादा ना हो समय, जब आप अपना स्वर बदल पाते हैं ना 5 सेकंड के अंदर अंदर, तो एक प्राणायाम ख़त्म करते ही स्वर बदल के चंद्र स्वर में विश्राम किया, फिर सूर्य स्वर में उसका अभ्यास किया। अभी जो बताया आपको मूलबंध और कपालभाति का। और जब अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई, समझ अपनी रखी, बुद्धि अपनी खोली और यह बात को समझा कि पूरा संसार जो 2 बातों की ओर घूम रहा है, काम वासना और धन वासना। कोई भी आप काम करते हो इन 2 बातों के कारण करते हो ना। सारा आपके डिसीजन मेकिंग, आपको लगता है कि आपने प्रॉफिट, परिवार, इन सबको देख के डिसीजन लिया, लेकिन मूल में उसके 2 बातें होती हैं, एक काम वासना और एक धन वासना। तो जब आप इसको समझ लेंगे, अभी धन की बात भी बाद में करेंगे दूसरे चक्र में, अभी काम की बात कर रहे हैं। जब काम को समझ के आप जब इतना अपने आप को देख पाएंगे कि आज जो मैंने कपड़ा पहना वो भी काम वासना के शिकंजे में फंसकर पहना, आज जो मैंने अपने चेहरे को शीशे में देखा वो भी काम वासना के प्रभाव में आकर देखा। जब इतनी समझ हो जाएगी ना, तब इन क्रियाओं के माध्यम से चक्र की जागृति होनी शुरू होगी। और लक्षण इसका मैंने पहले बताया कि जब वैराग्य होने लगता है, वैराग्य हो रहा है, वैराग्य हो रहा है। हाँ, हंस रहे हैं सबके साथ, बात दुनियादारी में सब काम कर रहे हैं, नए कपड़े भी खरीद रहे हैं, शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं दुनियादारी का जो नहीं कर, लेकिन अंदर से वो सुई चुभ रही है, अंदर से वो चुभन है कि नहीं, ये सच नहीं है, कुछ है जो मिसिंग एलिमेंट है। जब ये हर बार ये सुई चुभ रही है ना, तो समझो आप सही रास्ते पे हो। और आज इतना ही, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, फिर दूसरे चक्र के बारे में बात करूंगा अगली बार। और आपसे अनुरोध है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें,
इस वीडियो को शेयर करें और लाइक तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।